दोस्तों, आईपीएल 2026 के 5वें मुकाबले में आज ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी गेंद तक फैंस को अपनी सीटों से उठने नहीं दिया। मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरह मुकाबले से बाहर हो चुकी है। उनकी बल्लेबाजी दिल्ली के गेंदबाजों के सामने बिखर गई और टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ ही नहीं पाई। मिचेल मार्श ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके और पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और ऑल आउट हो गई। छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए जीत आसान लग रही थी, लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले ले ये कोई नहीं जानता। पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद दिल्ली की पारी दबाव में आ गई। लगातार गिरते विकेटों ने टीम की हालत खराब कर दी और महज 30 रन के अंदर 4 बड़े झटके लगने से मैच पूरी तरह लखनऊ की पकड़ में जाता नजर आने लगा। लेकिन तभी मैदान पर उतरे समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने हालात को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि आक्रामक अंदाज में रन बनाते हुए मुकाबले का रुख ही पलट दिया। उनकी साझेदारी ने मैच में जान डाल दी और दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखा। अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले में आगे क्या हुआ, कैसे मैच ने इतने उतार चढ़ाव देखे, इसकी पूरी कहानी आपको आगे जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे रोमांचक मुकाबले पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का टारगेट है 500 लाइक्स, तो दिल खोलकर सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 के इस शानदार मुकाबले में लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 2 मजबूत टीमें आमने सामने थीं। एक ओर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स थी, तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स मैदान में उतरी थी। टॉस में बाजी दिल्ली के नाम रही और कप्तान अक्षर पटेल ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। लखनऊ की ओर से पारी की शुरुआत करने आए मिचेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर डालने आए मुकेश कुमार। शुरुआत थोड़ी संभल कर हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत ने बेहतरीन शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया और 4 रन बटोर लिए। इस तरह पहले ओवर में लखनऊ ने 6 रन जोड़ लिए। इसके बाद दूसरे ओवर के लिए गेंद थामी तेज गेंदबाज लुंगी एंगीडी ने, लेकिन मिचेल मार्श पूरी लय में नजर आए और ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 4 रन के साथ लखनऊ की पारी ने रफ्तार। इसके बाद मिचेल मार्श अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हैं और ओवर की तीसरी गेंद पर जोरदार कट शॉट लगाकर एक और चौका हासिल कर लेते हैं। सिर्फ 2 ओवर के भीतर ही लखनऊ का स्कोर 16 रन तक पहुंच जाता है और दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिखने लगते हैं। लेकिन तीसरे ओवर में मुकेश कुमार मैच का रुख थोड़ा बदल देते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर तेज रन लेने की कोशिश में गड़बड़ी हो जाती है और कप्तान ऋषभ पंत रन आउट हो जाते हैं। 7 रन बनाकर उनका आउट होना लखनऊ के लिए बड़ा झटका साबित होता है। 19 रन के स्कोर पर टीम को पहला नुकसान उठाना पड़ता है। पंत के आउट होने के बाद अब एडन मार्करम क्रीज पर आते हैं। इस विकेट के बाद थोड़ा दबाव जरूर बनता है, लेकिन मार्करम समझदारी से बल्लेबाजी शुरू करते हैं। चौथे ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर वो आखिरी गेंद में बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाते हैं। 4 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 25 रन तक पहुंच जाता है। अब जिम्मेदारी मिचेल मार्श और एडन मार्करम के ऊपर आ जाती है कि टीम को आगे बढ़ाएं। 5वें ओवर में जब मुकेश कुमार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं तो मार्श आखिरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हैं। फुल लेंथ गेंद को सीधा सामने की तरफ उठाकर वो लंबा छक्का जड़ देते हैं और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरती है। इस बड़े शॉट के साथ 5 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 37 रन हो जाता है। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं कप्तान अक्षर पटेल। इस ओवर में एडन मार्करम थोड़ा आक्रामक रुख अपनाते हैं और चौथी गेंद पर सीधा बल्ला चलाते हुए लंबा छक्का लगा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि टीम अब रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल शानदार वापसी करते हैं और मार्करम को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 11 रन बनाकर मार्करम पवेलियन लौटते हैं और लखनऊ को दूसरा झटका लगता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में आयुष बदौनी मैदान पर आते हैं। पावर प्ले खत्म होने तक लखनऊ ने 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में नजर आ रही थी। 7वां ओवर लेकर टी नटराजन गेंदबाजी करने आते हैं और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। ओवर की तीसरी ही गेंद पर वो आयुष बदौनी को फंसा लेते हैं और विकेट कीपर लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। बिना खाता खोले बदौनी पवेलियन लौट जाते हैं, जिससे लखनऊ को एक और अब नए बल्लेबाज के तौर पर निकोलस पूरन मैदान पर आते हैं। 3 विकेट गिर चुके थे और टीम जैसे तैसे 7वें ओवर में 50 रन के पार पहुंच पाती है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के कंधों पर आ जाती है कि वो पारी को संभालें और रन गति बनाए रखें। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज काफी सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने में मुश्किल हो रही थी।
8वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आते हैं और पूरन पहली ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट हदाते हैं। गेंद मिड विकेट की तरफ तेजी से जाती है और उन्हें एक बढ़िया चौका मिल जाता है। इस शॉट के बाद थोड़ा आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है और धीरे धीरे मार्श और पूरन के बीच साझेदारी बनने लगती है। 9वें ओवर में जब लुंगी एंगिडी गेंदबाजी करने आते हैं तो मिचेल मार्श तीसरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट खेलते हैं। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे छक्के के लिए चली जाती है। ऐसा लगने लगता है कि अब दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को संभाल लेंगे और टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन इसी ओवर में एंगिडी शानदार वापसी करते हैं और निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। पूरन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 65 रन के स्कोर पर लखनऊ को चौथा झटका लग जाता है। इसके बाद अब्दुल समद क्रीज पर आते हैं। 10वां ओवर लेकर फिर से कुलदीप यादव आते हैं, लेकिन मिचेल मार्श यहां भी अपने आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर वो मिड विकेट की दिशा में जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हैं और शानदार छक्का जड़ देते हैं। इस समय मिचेल मार्श ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो टिक कर रन बना रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। ऐसे हालात में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की नजर सिर्फ एक विकेट पर थी और वो था मिचेल मार्श का। अगर मार्श आउट हो जाते तो लखनऊ की पारी पूरी तरह बिखर सकती थी। कुलदीप यादव ने आखिरकार वही कर दिखाया जिसकी टीम को जरूरत थी। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श को चकमा दिया और ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। 35 रन की अच्छी पारी खेलकर मार्श पवेलियन लौट जाते हैं और 71 रन के स्कोर पर लखनऊ की आधी टीम वापस जा चुकी होती है। अब नए बल्लेबाज के रूप में मुकुल चौधरी क्रीज पर आते हैं और आते ही अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर वो शानदार स्कूप शॉट खेलते हैं और गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। अगली ही गेंद पर वो फिर बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हैं और थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका बटोर लेते हैं। इस तेजी के साथ लखनऊ की टीम 10 ओवर के बाद किसी तरह 80 रन तक पहुंच जाती है। आज दिल्ली कैपिटल्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सटीक गेंदबाजी, तेज फील्डिंग और सही रणनीति के दम पर उन्होंने लखनऊ को उसके घरेलू मैदान पर पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। डगआउट में बैठे कप्तान ऋषभ पंत भी काफी परेशान नजर आ रहे थे। दबाव इतना ज्यादा था कि बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में भी झिझक रहे थे। 12वां ओवर लेकर विपराज निगम आते हैं। इस ओवर में अब्दुल समद थोड़ा आक्रामक रुख अपनाते हैं और दूसरी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए ऑन साइड में चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 12 रन आते हैं और टीम का स्कोर 96 तक पहुंच जाता है। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ऐसे में 100 रन तक पहुंचना भी चुनौती भरा लग रहा था। इसके बाद 13वां ओवर लेकर टी नटराजन आते हैं। इस ओवर में अब्दुल समद एक शानदार चौका लगाते हैं और इसी के साथ लखनऊ के 100 रन भी पूरे हो जाते हैं। 13 ओवर के बाद टीम 5 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लेती है, लेकिन मुकाबला अभी भी दिल्ली के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। अब मुकुल चौधरी और अब्दुल समद के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिख रही थी, लेकिन 14वें ओवर में कुलदीप यादव एक बार फिर असर डालते हैं। वो इस साझेदारी को तोड़ते हैं और मुकुल चौधरी को कैच आउट करवा देते हैं। 14 रन बनाकर मुकुल पवेलियन लौट जाते हैं और 34 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत हो जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शाहबाज अहमद क्रीज पर आते हैं, लेकिन जिस तरह लखनऊ की टीम अपने ही मैदान पर संघर्ष करती नजर आ रही थी, उसे देखकर फैंस काफी निराश दिख रहे थे। हालात ऐसे हो चुके थे कि टीम का स्कोर 150 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। 15वां ओवर लेकर टी नटराजन आते हैं और इस ओवर में अब्दुल समद थोड़ा आक्रामक रुख अपनाते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर भी वो मौका नहीं छोड़ते और मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। इस ओवर के बाद 15 ओवर में टीम का स्कोर 121 रन तक पहुंच जाता है, लेकिन 6 विकेट गिर चुके होते हैं और दबाव अभी भी बना रहता है। अब शाहबाज अहमद और अब्दुल समद मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। 17वां ओवर लेकर लुंगी एंगिडी आते हैं, जहां शाहबाज दूसरी गेंद पर बेहतरीन कट शॉट लगाते हैं और चौका हासिल कर लेते हैं। धीरे धीरे कुछ बाउंड्री जरूर आ रही थीं, जिससे टीम किसी तरह एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन बढ़ते दबाव ने आखिरकार लखनऊ की पारी को पूरी तरह तोड़ दिया। 18वें ओवर में टी नटराजन गेंदबाजी करने आते हैं और अब्दुल समद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। उनका कैच डेविड मिलर लपक लेते हैं। 36 रन की अच्छी पारी खेलकर समद पवेलियन लौटते हैं और 33 रन की साझेदारी का भी अंत हो जाता है। टीम का 7वां विकेट गिर जाता है। इसके बाद मोहम्मद शमी क्रीज पर आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नटराजन उन्हें कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। सिर्फ 1 रन बनाकर शमी भी पवेलियन लौट जाते हैं और 140 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं।
अब एंड्रिक नॉर्किया बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन 19वें ओवर में लुंगी एंगिडी उन्हें भी ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह 141 रन के स्कोर पर लखनऊ का 9वां विकेट गिर जाता है। अंत में मोहसिन खान आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आते हैं, लेकिन उनका भी ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल होता है। अगली ही गेंद पर एंगिडी उन्हें मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 141 रन पर ऑल आउट हो जाती है। 142 रन का लक्ष्य कागज पर भले आसान लग रहा था, लेकिन मैच की स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल भी आसान नहीं कहा जा सकता था। लखनऊ की बल्लेबाजी जरूर उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसने मुकाबले को अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की ओर से लोकेश राहुल और पाथुम निसंका ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरते हैं। दोनों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी की शुरुआत करने के लिए लखनऊ की तरफ से मोहम्मद शमी गेंद लेकर आते हैं और आते ही बड़ा झटका दे देते हैं। पहली ही गेंद पर वो लोकेश राहुल को चकमा देते हैं और मोहसिन खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। बिना खाता खोले राहुल पवेलियन लौट जाते हैं और दिल्ली की शुरुआत खराब हो जाती है। अब अचानक दबाव की स्थिति में नीतीश राणा को मैदान पर आना पड़ता है, लेकिन राणा बिना किसी घबराहट के खेलते हैं और पहले ओवर की चौथी गेंद पर शानदार पंच शॉट लगाकर कवर की दिशा में चौका बटोर लेते हैं। इस तरह पहले ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 6 रन हो जाता है। दूसरा ओवर लेकर प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आते हैं। इस ओवर में नीतीश राणा अच्छे लय में दिखते हैं और चौथी गेंद पर शॉर्ट लेंथ गेंद को फाइन लेग की तरफ पुल करते हुए एक और चौका जड़ देते हैं। 2 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स 13 रन तक पहुंच जाती है और रन रेट भी लक्ष्य के हिसाब से ठीक चल रहा होता है। हालांकि शुरुआत में विकेट गिरने का असर ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। तीसरे ओवर में जब मोहम्मद शमी दोबारा गेंदबाजी करने आते हैं तो नीतीश राणा 5वीं गेंद पर शानदार हुक शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज देते हैं। इस बड़े शॉट के साथ 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 20 रन तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर पाथुम निसंका का बल्ला काफी देर तक शांत रहता है, जिससे धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगता है। लखनऊ के गेंदबाज इसका फायदा उठाते हैं। चौथे ओवर में मोहसिन खान शानदार गेंदबाजी करते हैं और नीतीश राणा को फंसा लेते हैं। वो अब्दुल समद के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 15 रन बनाकर राणा पवेलियन लौटते हैं और 21 रन के स्कोर पर दिल्ली के 2 अहम विकेट गिर जाते हैं। अब कठिन परिस्थिति में समीर रिजवी क्रीज पर आते हैं। शुरुआती झटकों के बाद दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी और पावर प्ले के अंदर ही टीम की हालत काफी कम। 5वां ओवर लेकर प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आते हैं और वो भी मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर वो प्रथम निसंका को चकमा देते हैं और ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। निसंका सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और 25 रन के स्कोर पर दिल्ली का तीसरा विकेट गिर जाता है। अब हालात संभालने के लिए कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं, लेकिन टीम की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। एक तरफ लखनऊ के खिलाड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर अक्षर पटेल के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अक्षर पटेल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। बिना खाता खोले अक्षर पवेलियन लौट जाते हैं और 26 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स अपने 4 बड़े विकेट गंवा देती है। अब ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आते हैं। इतने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली की जीत मुश्किल नजर आने लगती है, लेकिन स्टब्स आते ही आक्रामक अंदाज दिखाते हैं और पहली ही गेंद पर शॉर्ट लेंथ गेंद को जोरदार तरीके से बाउंड्री के पार भेज देते हैं। इस शॉट के साथ टीम का स्कोर 30 रन तक पहुंच जाता है। हालांकि 5 ओवर में 4 विकेट गिर चुके थे और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। अब ऐसी कठिन स्थिति में समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो लंबी साझेदारी करें और टीम को संभालें। दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ खेलते हैं और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगते हैं। पावर प्ले खत्म होने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 33 रन बनाए थे, जिससे दबाव साफ महसूस किया जा सकता था। 7वां ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और इस ओवर में भी वो कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। कोई भी बाउंड्री नहीं देते और दिल्ली की टीम किसी तरह 7 ओवर के बाद 40 रन तक पहुंच पाती है। लखनऊ के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए रखते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। 8वां ओवर लेकर एनरिक नॉर्किया आते हैं, लेकिन इस बार समीर रिजवी मौका नहीं छोड़ते। ओवर की आखिरी गेंद पर वो शानदार अपरकट शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधा छक्के के लिए भेज देते हैं। काफी समय बाद आई इस बाउंड्री से टीम को थोड़ी राहत मिलती है और 8 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 50 रन के पार पहुंच जाता है।
इसके बाद नोवा ओवर लेकर एक बार फिर मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स बेहतरीन क्लास दिखाते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ कवर और मिड ऑफ के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं। इस शॉट के साथ 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 61 रन तक पहुंच जाता है। 10वां ओवर लेकर शाहबाज अहमद आते हैं और इस ओवर में समीर रिजवी पूरी तरह लय में दिखाई देते हैं। दूसरी गेंद पर वो जोरदार शॉट खेलते हुए चौका लगाते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर पुल शॉट खेलकर एक और चौका बटोरते हैं। आखिरी गेंद पर भी वो मौका नहीं छोड़ते और फाइन लेग की दिशा में शानदार ग्लांस के साथ तीसरा चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 3 चौकों की मदद से कुल 16 रन आते हैं और 10 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स 4 विकेट पर 77 रन बना लेती है, जिससे मुकाबला फिर से दिलचस्प हो जाता है। अब संभलकर की गई बल्लेबाजी से दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन डगआउट में बैठे कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर अभी भी चिंता बनी रहती है, क्योंकि जीत अभी भी आसान नहीं लग रही थी। दूसरी ओर लखनऊ के गेंदबाज लगातार सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और समीर रिजवी व ट्रिस्टन स्टब्स को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दे रहे थे। काफी देर तक दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन 14वें ओवर में जब एडन मार्करम गेंदबाजी करने आते हैं तो समीर रिजवी आक्रामक रुख अपनाते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर वो क्रीज से बाहर निकलते हैं और लेग साइड की ओर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए भेज देते हैं। इस बड़े शॉट के साथ वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। अगली ही गेंद पर रिजवी बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाते हैं और दबाव भरे इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स के 100 रन भी पूरे हो जाते हैं। अब मुकाबला पूरी तरह संतुलन में आ चुका था। आखिरी 6 ओवर यानी 36 गेंदों में जीत के लिए 36 रन की जरूरत थी। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच बनी साझेदारी में दिल्ली को मजबूती से मुकाबले में बनाए रखा था। 15वां ओवर लेकर एनरिक नॉर्किया आते हैं, जहां स्टब्स चौथी गेंद पर थोड़ा भाग्यशाली रहते हैं और एक चौका हासिल कर लेते हैं। हालांकि वो बाल बोल्ड होने से बचते हैं। इस ओवर के बाद 15 ओवर में टीम का स्कोर 113 रन हो जाता है। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और आखिरी 5 ओवर बाकी थे, जहां से मैच किसी भी दिशा में जा सकता था। 16वां ओवर लेकर मोहसिन खान गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन अब समीर रिजवी पूरी तरह सेट हो चुके होते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर वो फाइन लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। इसके बाद आखिरी गेंद पर वो जबरदस्त शॉट लगाते हैं और लंबा छक्का जड़ देते हैं, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। इस शानदार बल्लेबाजी के साथ ही समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। 16 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 126 रन तक पहुंच जाता है। जहां एक समय 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद जीत मुश्किल लग रही थी, वहीं अब इस जोड़ी ने मैच को पूरी तरह बदल दिया था। समीर रिजवी अब बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। 17वां ओवर लेकर एनरिक नॉर्किया आते हैं और इस ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स कमाल कर देते हैं। वो लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े खड़े एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस शॉट के साथ ही 17 ओवर में टीम का स्कोर 139 रन तक पहुंच जाता है। अब मुकाबला पूरी तरह दिल्ली के पक्ष में झुक चुका था। आखिरी 3 ओवर यानी 18 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 3 रन की जरूरत रह जाती है। ऐसे में 18वां ओवर लेकर अब्दुल समद गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन समीर रिजवी कोई देरी नहीं करते। पहली ही गेंद पर वो जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज देते हैं। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स शानदार अंदाज में मैच जीत लेती है। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद जिस तरह से दिल्ली की टीम दबाव में आ गई थी, वहां से वापसी करना आसान नहीं था, लेकिन समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने समझदारी और आक्रामक बल्लेबाजी का बेहतरीन संतुलन दिखाया। दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और टीम को एक यादगार जीत दिलाई। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और मैच के सबसे बड़े हीरो बने समीर रिजवी। उन्होंने 47 गेंदों में 70 रन की शानदार पारी खेली और इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, आप इस जबरदस्त जीत और समीर रिजवी की इस धमाकेदार पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।